अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री में कन्वेंशनल टाइप मिल्स के लिए ट्रैश प्लेट किस तरह ड्रॉ की जाती है। ट्रैश प्लेट मिल्क के फीड और डिस्चार्ज रोलर्स के दरमियान ब्रिज का काम करती है। ट्रैश प्लेट ड्रॉ करने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल मिल के लिए ट्रैश प्लेट ड्रॉ करने के लिए अलग मेथड इस्तेमाल होता है और वर्टिकल मिल के लिए अलग। आज की वीडियो में हम वर्टिकल मिल की ट्रैश प्लेट को ड्रॉ करना सीखेंगे और हॉरिजॉन्टल मिल की ट्रैश प्लेट को हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल मिल और वर्टिकल मिल में क्या फर्क होता है। हम एक ड्राइंग के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग में आप देख सकते हैं वर्टिकल मिल्स और हॉरिजॉन्टल मिल्स में रोलर्स की पोजीशन क्या होती है। इनमें फर्क सिर्फ डिस्चार्ज रोलर की पोजीशन का होता है, जबकि टॉप और फीड रोलर दोनों मिल्स में एक ही पोजीशन पर होते हैं। वर्टिकल मिल में फीड और डिस्चार्ज रोलर का एंगल स्ट्रेट होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल मिल में फीड और डिस्चार्ज रोलर का एंगल एक्यूट होता है, यानी उनका एंगल 16 से 17 डिग्री तक होता है। इसके अलावा वर्टिकल मिल का मिल सेंटर हेड स्टॉक से टॉप और दोनों बॉटम रोलर्स यानी फीड और डिस्चार्ज के सेंटर से लिया जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मिल का मिल सेंटर सिर्फ फीड और डिस्चार्ज रोलर्स के दरमियान से लिया जाता है। हर प्लांट के हेड स्टॉक के मुताबिक मिल का सेंटर कांस्टेंट होता है। अगर हर मिल का हेड स्टॉक का साइज अलग है तो मिल सेंटर भी अलग होगा। इसी मिल सेंटर की बेस पर हम ट्रैश प्लेट को ड्रॉ करते हैं। ट्रैश प्लेट ड्रॉ करने के लिए हमें मिल के एपेक्स एंगल का भी पता होना जरूरी है कि एपेक्स एंगल होता क्या है। एपेक्स एंगल बेसिकली टॉप रोलर और दोनों बॉटम रोलर्स यानी फीड और डिस्चार्ज का सेंटर टू सेंटर एंगल होता है। एपेक्स एंगल 75 से 76 डिग्री तक होना चाहिए। एपेक्स एंगल अगर 75 से कम हो जाए तो रिजल्ट खराब हो सकते हैं, क्योंकि जब भी रोलर का डाया प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से कम हो जाएगा तो एपेक्स एंगल भी कम हो जाएगा। एपेक्स एंगल के कम होने से पोल और मॉइस्चर बढ़ जाता है, लेकिन जब भी एपेक्स एंगल बढ़ेगा तो ड्राइव पर लोड बढ़ जाएगा। अगर ड्राइव पर लोड बढ़ेगा तो क्रोन गियर की फर्स्ट मोशन की शाफ्ट या मिल रोलर की शाफ्ट टूट सकती है। तो एपेक्स एंगल 75 से 76 डिग्री तक होना चाहिए। अगर रोलर का डाया बढ़ेगा तो एपेक्स एंगल भी बढ़ जाएगा। ट्रैश प्लेट ड्रॉ करने के लिए हमें मिल रोलर्स के डाई और मिल की सेटिंग की जरूरत होती है। मिल सेटिंग में हमें फीड ओपनिंग, डिस्चार्ज ओपनिंग, ट्रैश टो, ट्रैश हील, ट्रैश सेंटर, जूस गैप और ग्रूव डेप्थ की जरूरत होती है। हमारे पास एक 3400 TCD कन्वेंशनल वर्टिकल प्लांट की मिल सेटिंग मौजूद है। इसमें हम सिर्फ मिल नंबर 3 और मिल नंबर 6 की ट्रैश प्लेट ड्रॉ करके इसे सीखने की कोशिश करेंगे। मिल नंबर 3 का डाटा हमारे पास मौजूद है। इसमें टॉप रोलर का डाया है 795 मिलीमीटर, फीड रोलर का डाया है 780 मिलीमीटर और डिस्चार्ज रोलर का डाया है 795 मिलीमीटर। फीड ओपनिंग इसमें हमारे पास है 43 मिलीमीटर, डिस्चार्ज ओपनिंग हमारे पास है 19.64 मिलीमीटर, ट्रैश प्लेट की टो हमारे पास है 51.60 मिलीमीटर, ट्रैश प्लेट का सेंटर हमारे पास है 58.05 मिलीमीटर, ट्रैश प्लेट की हील हमारे पास है 64.50 मिलीमीटर, मिल रोलर्स के टीथ की डेप्थ हमारे पास है 48.28 मिलीमीटर और जूस गैप इसमें हमारे पास है 34.40 मिलीमीटर। सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन कर लेंगे। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे MV सेटअप। टाइप करने के बाद हम कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे। इसके बाद वो पेपर स्पेस पूछेगा तो हम नो पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद वो यूनिट्स पूछेगा, हम इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर वो स्केल की रेशियो पूछेगा तो हम 360 टाइप करेंगे और स्पेस बार प्रेस कर देंगे। 360 प्रेस करने का मकसद यानी अगर हम ड्राइंग में 1 मिलीमीटर की लाइन लगाएंगे तो 30 मिलीमीटर की लाइन लगेगी। अब हमसे वो पेज का साइज पूछेगा। हम कोई भी डिजिट क्लिक कर स्पेस बार प्रेस कर देंगे, यानी हमने इसमें विड्थ को 5 रखा है और पेज की हाइट को भी 5 रख दिया है। ये हमारी पेज की बॉर्डर लाइन होगी, लेकिन क्योंकि हमें पेज साइज की जरूरत नहीं तो हम बाद में इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे और फिर हम ओ स्नैप पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद सेटिंग में जाएंगे और फिर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम डायमेंशंस का साइज सेट करेंगे। पहले हम डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे और फिर हम मॉडिफाई में जाएंगे। इसके बाद सिंबल एंड एरोज में जाकर अबव डायमेंशन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और एरो साइज को 25 कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट हाइट को भी 25 कर देंगे। टेक्स्ट हाइट और एरो साइज आप अपनी ड्राइंग के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में जाकर प्रेसिजन को 0.00 कर देंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सेट करंट पर क्लिक कर देंगे। ऑटोकैड सेटिंग के बाद अब हम हमारी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम मिल की सेंटर लाइन लगाएंगे। सेंटर लाइन लगाने के लिए लाइन की कमांड सेलेक्ट करेंगे और स्क्रीन में किसी भी जगह क्लिक करके 570 टाइप करके स्पेस बार प्रेस कर देंगे तो हमारे पास 570 मिलीमीटर मिल की सेंटर लाइन लग जाएगी। मिल सेंटर लाइन लगाने के बाद हम सर्कल की कमांड सेलेक्ट करेंगे और मिल सेंटर लाइन के टॉप पॉइंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम डी प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ हमने टॉप रोलर के डाई का सर्कल लगाना है। डी टाइप करने के बाद जब हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो हमसे सर्कल का डाया पूछेगा। तो हमारे पास टॉप रोलर का डाया है 795 मिलीमीटर। हम 795 मिलीमीटर टाइप करके स्पेस बार प्रेस कर देंगे। टॉप रोलर डाई का सर्कल लगाने के बाद हम फीड स्नैपिंग रेडियस का सर्कल लगाएंगे। फीड स्नैपिंग सर्कल का रेडियस हमें फार्मूले से कैलकुलेट करना होगा। इसका फार्मूला है फीड स्नैपिंग
रेडियस इज इक्वल टू टॉप रोलर डाया प्लस फीड रोलर डाया डिवाइडेड बाय 2 प्लस फीड ओपनिंग माइनस ग्रूव डेप्थ। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फीड स्नैपिंग सर्कल का रेडियस आएगा 782.22 मिलीमीटर। अब हम मिल सेंटर के टॉप पॉइंट पर 782.22 का रेडियस लगाएंगे। रेडियस लगाने के लिए अब की बार हम डी प्रेस नहीं करेंगे। फिर हम सेंटर लाइन की कमांड सेलेक्ट करेंगे और मिल सेंटर के बॉटम पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो फीड स्नैपिंग सर्कल को छूती हुई गुजरेगी। इसके बाद हम अजाफी लाइन को ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए TR टाइप करके 2 बार स्पेस बार प्रेस करेंगे और जिस लाइन को हमने ट्रिम करना है उस पर क्लिक कर देंगे। फिर हम मिल सेंटर लाइन के टॉप से फीड स्नैपिंग सर्कल वाले पॉइंट को मिलाने के लिए एक लाइन खींचेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल की शेप बन जाएगी। अब हम फीड स्नैपिंग सर्कल वाले पॉइंट पर फीड रोलर के डाया के बराबर सर्कल लगाएंगे। सर्कल लगाने के लिए सर्कल की कमांड सेलेक्ट करके डी प्रेस करेंगे और 780 टाइप करके स्पेस बार प्रेस कर देंगे। फीड डाया का सर्कल लगाने के बाद फिर हम फीड स्नैपिंग सर्कल को डिलीट कर देंगे। अब हम डिस्चार्ज स्नैपिंग रेडियस का सर्कल लगाएंगे। डिस्चार्ज स्नैपिंग सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करने का फार्मूला है डिस्चार्ज स्नैपिंग रेडियस इज इक्वल टू टॉप डाया प्लस डिस्चार्ज डाया डिवाइडेड बाय 2 प्लस डिस्चार्ज ओपनिंग माइनस ग्रूव डेप्थ। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज स्नैपिंग सर्कल का रेडियस आएगा 766.36 मिलीमीटर। अब हम मिल सेंटर के टॉप पॉइंट पर 766.36 का रेडियस लगाएंगे। रेडियस लगाने के लिए अब की बार भी हम डी प्रेस नहीं करेंगे। फिर हम सेंटर लाइन की कमांड सेलेक्ट करेंगे और मिल सेंटर के बॉटम पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे जो डिस्चार्ज स्नैपिंग सर्कल को छूती हुई गुजरेगी। इसके बाद हम अजाफी लाइन को ट्रिम कर देंगे। फिर हम मिल सेंटर लाइन के टॉप से डिस्चार्ज स्नैपिंग सर्कल वाले पॉइंट को मिलाने के लिए एक लाइन खींचेंगे। अब हम डिस्चार्ज स्नैपिंग सर्कल वाले पॉइंट पर डिस्चार्ज रोलर के डाया के बराबर सर्कल लगाएंगे। सर्कल लगाने के लिए सर्कल की कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिर डी प्रेस करेंगे और 795 टाइप करके स्पेस बार प्रेस कर देंगे। अब हम टॉप फीड और डिस्चार्ज रोलर्स के टीथ के ग्रूव डेप्थ के बराबर यानी रोलर्स के टीथ के रूट डाया के बराबर सर्कल लगाएंगे। रोलर्स टीथ के रूट डाया का सर्कल लगाने के लिए हम ऑफसेट टाइप करके ग्रूव डेप्थ के बराबर यानी 48.28 टाइप कर देंगे। फिर टॉप के सर्कल को सिलेक्ट करके सर्कल के अंदर क्लिक करेंगे तो हमारा 48.28 का ऑफसेट लग जाएगा। टॉप रोलर के टीथ का रूट डाया लगाने के बाद अब हम फीड और डिस्चार्ज रोलर्स के टीथ का रूट डाया लगाएंगे। फीड और डिस्चार्ज रोलर्स के टीथ का रूट डाया लगाने के बाद अब हम अलाइन डायमेंशन की मदद से हमारी फीड और डिस्चार्ज ओपनिंग चेक करेंगे। फीड ओपनिंग हम टॉप रोलर के टीथ के ग्रूव और फीड रोलर के टीथ के टॉप लैंड से चेक करेंगे। जब हम अलाइन डायमेंशन से फीड ओपनिंग चेक करेंगे तो ये हमारे पास 43 आ जाएगी यानी हमारे सर्कल बिल्कुल सही ड्रा हुए हैं। इसी तरह डिस्चार्ज ओपनिंग हम टॉप रोलर के टीथ के ग्रूव और डिस्चार्ज रोलर के टीथ के टॉप लैंड से चेक करेंगे तो डिस्चार्ज ओपनिंग भी हमारी सेटिंग के मुताबिक 19.64 आई है। अब हम ऑफसेट की कमांड लगाकर हमारी टो के मुताबिक यानी 51.60 मिलीमीटर का ऑफसेट टॉप रोलर के ओडी से नीचे की तरफ लगाएंगे। इसके बाद हम हमारे सेंटर के मुताबिक 58.05 का ऑफसेट टॉप रोलर के ओडी से नीचे की तरफ लगाएंगे और फिर हील के मुताबिक 64.50 का ऑफसेट टॉप रोलर के ओडी से नीचे की तरफ लगाएंगे। फिर हम ऑफसेट की कमांड लगाकर डिस्चार्ज रोलर के ग्रूव से जूस गैप के मुताबिक 34.40 का ऑफसेट 2 मरतबा लगाएंगे। एक दफा डिस्चार्ज रोलर के ग्रूव से जो ऑफसेट लगाने से हमें सर्कल हासिल हुआ है उस सर्कल का दोबारा 34.40 का ऑफसेट लगाएंगे। फिर हम जूस गैप के पहले ऑफसेट वाले सर्कल को डिलीट कर देंगे। फिर जिस हिस्से में हमारी ट्रैश प्लेट आनी है उस हिस्से की लाइनों को रखकर बाकी गैर जरूरी लाइनों को ट्रिम या डिलीट कर देंगे। इसके बाद टो वाले सर्कल के ऑफसेट वाली आर्क जो फीड रोलर को टच कर रही है उस पॉइंट से सेंटर वाली आर्क जो सेंटर लाइन वाले पॉइंट को टच कर रही है इनको मिलाने के लिए एक लाइन लगाएंगे और फिर सेंटर लाइन पर ट्रैश सेंटर की आर्क वाले पॉइंट से डिस्चार्ज रोलर पर हील वाली आर्क के पॉइंट तक इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। इसके बाद हम टो सेंटर और हील वाली आर्क को डिलीट कर देंगे। फिर हम एंगुलर डायमेंशन की कमांड सेलेक्ट करके एपेक्स एंगल देखेंगे। जैसे हमारा इस मिल का एपेक्स एंगल 85 डिग्री है। इस प्लांट के हेड स्टॉक की एक्चुअल कैपेसिटी 1500 टीसीडी है। क्योंकि इस प्लांट को हम 1500 टीसीडी से 3400 टीसीडी पर लेकर गए हैं यानी हमने इस प्लांट के रोलर के डाया को बढ़ाया है। इसी वजह से इस प्लांट का एपेक्स एंगल बढ़ गया है। इस प्लांट में ड्राइव साइड पर ज्यादा लोड होने की वजह से कुछ न कुछ टूट फूट लाजमी होती है। यहाँ तो क्रोन गियर की शाफ्टें टूट जाती हैं, यहाँ बेड के बोल्ट, यहाँ टॉप रोलर की शाफ्ट। अब हम ट्रैश स्नैपिंग आर्क ड्रा करेंगे। ट्रैश स्नैपिंग आर्क ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले एपेक्स एंगल को 6 पर तकसीम करेंगे यानी 85 को जब हम 6 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 14.16 आ जाएगा। अब हम मिल सेंटर लाइन का डिस्चार्ज रोलर की तरफ 14.16 लाइन की सूरत में ऑफसेट लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद अब हम सर्कल की कमांड सेलेक्ट करेंगे और ऑफसेट वाली लाइन के टॉप से मिल सेंटर वाली लाइन पर ट्रैश सेंटर के पॉइंट तक सर्कल लगाएंगे। उसके बाद अजाफी सर्कल की लाइन को ट्रिम करेंगे तो हमारे पास ट्रैश स्नैपिंग आर्क आ जाएगी। फिर हम अपनी इस आर्क पर क्लिक करेंगे तो ब्लू पॉइंट शो होंगे। अब हम इन ब्लू पॉइंट्स को साथ लगी हुई लाइन के साथ स्नैच यानी खींच कर मिलाएंगे तो हमारे पास ट्रैश प्लेट की कर्व आ जाएगी। फिर हम आर्क को छोड़कर दूसरी लाइंस को डिलीट
कर देंगे। फिर हम अलाइन डायमेंशन की मदद से हमारी टो चेक करेंगे। टो चेक करने के लिए ट्रैश की आर्क के टो पॉइंट पर क्लिक करके हम टॉप रोलर के ओडी पर माउस स्क्रॉल करेंगे। जहां पर परपेंडिकुलर स्नैप शो होगा उसी जगह पर हम क्लिक करके टो को देखेंगे तो हमारी टो आई है 51.60 मिलीमीटर, जो कि सेटिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक आई है। अब हम सेंटर को चेक करेंगे। सेंटर हमारे पास आया है 58.58 मिलीमीटर, जबकि सेटिंग में हमारे पास सेंटर 58.05 मिलीमीटर है। इसे हम बाद में ठीक करेंगे। उससे पहले हम ट्रैश की हील को चेक करेंगे। हील हमारे पास आई है 64.50 मिलीमीटर। मिल सेटिंग में भी हमारी हील 64.50 मिलीमीटर है। ट्रैश सेंटर को ठीक करने के लिए हम दोबारा से सेंटर का ऑफसेट लेंगे, यानी ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट करके फिर 58.05 टाइप करके टॉप रोलर के ओडी से नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे। जिस जगह पर इस सर्कल ने मिल सेंटर लाइन को टच किया है उस पॉइंट पर हम अपनी आर्क के सेंटर पॉइंट को स्नैच करेंगे और सर्कल को डिलीट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सेंटर की डायमेंशन भी सेटिंग के मुताबिक 58.05 आ गई है। अब हम एक सर्कल लगाएंगे जिसका सेंटर या ओरिजिन कह लें, वो पॉइंट डिस्चार्ज रोलर के अंदर मिल सेंटर की बेस लाइन पर शो होगा। उस पॉइंट से ट्रैश प्लेट की टो वाले पॉइंट तक एक सर्कल लगाएंगे और फिर हम सर्कल के टो वाले हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से को ट्रिम करेंगे तो हमारे पास ट्रैश प्लेट की कंप्लीट प्रोफाइल ड्रा हो जाएगी। अब हम ट्रैश के निचले हिस्से को रफली ड्रा कर लेंगे, क्योंकि ट्रैश का निचला हिस्सा डंप टर्नर और मिल के हिसाब से आसानी से ड्रा हो जाता है। अब हमने इसी प्लांट की मिल नंबर 6 की ट्रैश प्लेट को ड्रा किया है ताकि जो चीजें वीडियो में स्किप हो गई हैं वो मजीद क्लियर हो जाएं।